और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, रही वंदे भारत की जगह पे अमृत भारत भी चलती है, जिसमें सारे स्लीपर से हैं, ठीक है। और किसी भी आप बिहार की ट्रेन में देख लीजिए, कोई भी है टू जेड, चाहे वो वंदे भारत हो, अमृत भारत हो, राजधानी हो, और कोई भी हो, आपको कहीं भी टिकट नहीं मिलेगा। जाते तो बिहारी है। तो ये चीज़ आपको विकास नहीं दिख रही। रोड, बिजली, सड़क, पानी 90s में कहाँ थी? 90s में नहीं थी ना। कह रहा हूँ, यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी जाहिर सी बात ज़्यादा है, पलायन वहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ संभालने वाला बंदा अच्छा है, प्रशासक अच्छा है, कुशल प्रशासक है वहाँ पे। क्या लग रहा है कि पलायन करके आया, अगर IAS PCS अधिकारी के अपने स्टेट में ही रहेगा, वो पलायन करके प्रशासन नहीं संभालेगा। किस में आया ना इधर। टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे होता है वहाँ जॉब क्रिएशन होता है, 1000 तरह के जॉब होते हैं। मंदिर बना, राम मंदिर, जॉब क्रिएशन हो रहे हैं। एयरपोर्ट बहुत सारे, अभी यूपी में पहले 2-4 थे, लेकिन आज इस समय 8-10 हो गए। त्रिपाठी है। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगा यूपी और बिहार का इस टाइम पे। अरे ठीक है, कहीं से इंडियन, वी आर फर्स्ट इंडियन। सबसे ज़्यादा इस समय जनसंख्या यूपी की है, करेक्ट। सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से पलायन यूपी में होना चाहिए। बिहार सेकेंडरी है। सबसे ज़्यादा बिहार से क्यों पलायन होता है? इसका मतलब जो केयर टेकर है, संभालने वालों की संभालने की आवृत्ति नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, रही वंदे भारत की जगह पे अमृत भारत भी चलती है, जिसमें सारे स्लीपर से हैं, ठीक है। और किसी भी आप बिहार की ट्रेन में देख लीजिए, कोई भी है टू जेड, चाहे वो वंदे भारत हो, अमृत भारत हो, राजधानी हो, और कोई भी हो, आपको कहीं भी टिकट नहीं मिलेगा। जाते तो बिहारी है। तो ये चीज़ आपको विकास नहीं दिख रही। रोड, बिजली, सड़क, पानी 90s में कहाँ थी? 90s में नहीं थी ना। 90s के बाद ही आई है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन लाए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उनको ये बोला गया था कि हर राज्य मार्ग को गांव से जोड़ना है, हर गांव को राजमार्ग से जोड़ना है। ट्रांसपोर्टेशन इज द फर्स्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन आपका सही है तो डेवलपमेंट है। क्या आपको बिहार में रोड नहीं दिख रही है? बिहार में रोड नहीं दिख रही है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। यूपी से तुलना कर रहे थे थोड़ा। हाँ, यूपी से कह रहा हूँ। यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी जाहिर सी बात ज़्यादा है, पलायन वहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ संभालने वाला बंदा अच्छा है, प्रशासक अच्छा है, कुशल प्रशासक है वहाँ पे। क्या लग रहा है कि आप बिहार से रहने वाले? नहीं, मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली से भी हूँ और यूपी से हूँ, दोनों जगह से हूँ। दिल्ली यूपी दोनों बोल सकते हैं, लेकिन बिहारी आपको मिलते रहते होंगे। क्या कमी नजर आती है आपको उन लोग में? बिहारी कहाँ नहीं है? यूपी का कौन सी स्टेट में बिहारी नहीं है? कौन सी स्टेट में यूपी नहीं है? कौन सी स्टेट में तो पंजाब? हर तीसरा आदमी बिहारी मिल जाता है। इवन यहाँ साउथ वाले भी भरे पड़े हैं। यहाँ पे चले जाओ, तमिल कॉलोनी बनी पड़ी है, तो वो क्यों आ गए इधर? कुछ बता। देखिए, मेरे भाई कह रहे यूपी में ज़्यादा आबादी है और यूपी से पलायन नहीं होता। भाई खुद पलायन कर दिल्ली कमाने आए हैं। देखिए साक्षात सामने मेरे भैया मैं आपके पीछे बोला नहीं था। भाई मेरा खुद यूपी का रहने वाला है और वहाँ से पलायन करके दिल्ली कमाने आया, तो पलायन हुआ कि नहीं हुआ? और बिहार भी हो चाहे यूपी हो, भैया आपके बीच में मैंने नहीं बोला था ना, भैया बोला नहीं था मैंने आपके बीच में। PCS अधिकारी है मेरा भाई, जैसे बताया इसने कि पलायन करके आया। अगर IAS PCS अधिकारी के अपने स्टेट में ही रहेगा, वो पलायन करके प्रशासन नहीं संभालेगा। बोलने दीजिए। मतलब कहाँ की बात? आप ही ने बोला है कि यूपी का आदमी पलायन नहीं करता है, तो मैंने आपको परिभाषा बताई है कि आप दिल्ली कमाने आ रहे, यूपी में रोजगार क्यों नहीं आपको मिल रहा है? अगर यूपी में रोजगार था, मैं भी यूपी से हूँ, तो अगर मुझे यूपी में रोजगार मिलता तो मैं, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ क्यों काम करने आता? और अगर आपकी बात मैं एग्री कर लेता हूँ तो बता दीजिए, यूपी में 7 साल से ही पलायन रुका या इससे पहले रुका है? और अगर इससे पहले रुका है तो भाजपा अभी आई है, इससे पहले बसपा रही, सपा रही, तो उन पार्टियों ने काम किया कि नहीं किया? इनसे पूछ लीजिए, यही बता देंगे कि कहेंगे नहीं। केवल 7 साल के अंदर ही उत्तर प्रदेश की विकास की लहर लगी है। इन्हें वो नहीं दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम कितना है। अभी भी है, अभी भी हर दिन कि गुंडा राज खत्म हो गया बिहार से। रोज इनकाउंटर, मथुरा नोएडा, मथुरा गाजियाबाद, नोएडा, आप न्यूज देख लीजिए। 5 दिन के अंदर सुल्तानपुर, मऊ और आपका गाजीपुर और आपका इधर गाजियाबाद, इसके अंदर 6 इनकाउंटर हुए हैं। मेरे पास वीडियो है, दिखा सकता मैं आपको। 6 आप न्यूज़ में देखा होगा, लेकिन भाई नहीं मानेंगे।
पलायन करने का मुद्दा रोजगार होता है कि रोजगार नहीं है इसलिए पलायन किया। भाई कानपुर के अंदर एक नहीं 20 मिलें हैं जो बंद पड़ी हैं, जिसमें लाल इमली है, आपके जेके जूट मिल है, जेके फर्टिलाइजर है। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। गाजियाबाद के अंदर मोदी टेक्सटाइल थी जो बंद होकर अब किसी और दूसरे नाम चल रही, बजाज के नाम चल रही। मोदी टेक्सटाइल जो अब बजाज के नाम चल। भाई साहब, पलायन का ये रीजन है। और आप करें विकास धारा सड़क से जोड़ते हैं तो आप जोड़ लीजिए दिल्ली से लेकर आगरा, आगरा से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर बलिया, बलिया से लेकर देवरिया तक की रोडें किसके शासन कार्य में, मेट्रो किसके शासन कार्य में, आप बता दीजिए, पूछ लीजिए। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो मैं सेंट्रल का एम्प्लॉय हूँ, मैं तो ऑल ओवर इंडिया में कर सकता हूँ, मैं रेलवे के एम्प्लॉय, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। पलायन का तो शब्द ही गलत है इसमें। भाई मैं सेंट्रल का हूँ, मुझे जहाँ सरकार भेजेगी वहाँ मैं जाऊँगा। और रही बात यूपी का नोएडा में है बंदा, वो पलायन कहाँ हुआ? यूपी का कानपुर में है, यूपी का गोरखपुर में है। पलायन का मतलब होता है अपना घर परिवार छोड़ करके। क्या है पलायन का रीजन? क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या किसने बढ़ाई? क्यों 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 जनसंख्या किसने बढ़ाई? सरकार ने तो ये बोला कि जनसंख्या टॉपिक कहीं और चला जाएगा। मैं अब नहीं इस बात कर, जनसंख्या पे जाएगा, फिर गृह मंत्री पे जाइएगा, फिर कुछ और बात होने लगेगा, फिर आप लोग CNRC पे चले, बहुत अलग हो जाएगा विषय। सीधा समझ रोजगार की समस्या देश में है, ये बता दें। रोजगार की समस्या पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। कौन सरकार पिछले ऐसा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बताओ जिसने अपने शासनकाल में रोजगार 100% रोजगार दिया हो? कोई भी सरकार बताए। एक होता नहीं जो वादा किया वो निभाना चाहिए। टिल ये नरेंद्र मोदी तक कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री जो 100% जॉब दिए हों? देखिए भैया, 100 नंबर डायल किसने शुरू किया? 108 नंबर। आज अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक दिन के अंदर 4 लोग को रोजगार मिलता है। जो एम्बुलेंस चलती है 12-12 घंटे चलती है, तो रोजगार 4 लोग को मिलता है ना। आप 102 मिलाइए, किसी भी माँ बहन गर्भवती जो होती हैं उनको फ्री होम डिलीवरी लिया जाता है, कहीं घर से उठा के और हॉस्पिटल तक, उसमें 4 लोग लगते हैं, तो रोजगार मिला ना। यानी पर डे 10 लोग को रोजगार एक चीज़ से मिल रहा है। रोजगार ऐसे पैदा होता है। अगर रोजगार मेट्रो चली, जैसे मान दिल्ली में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उद्घाटन किया था, इसमें रोजगार मिला। रोजगार इसको बोलते हैं। आज लखनऊ के अंदर अगर मेट्रो चली तो रोजगार मिला है। वहाँ पर अगर आपको स्टेडियम बना है तो वहाँ रोजगार मिला है। काम कर रहे हैं। जैसे अब बनारस बाबा कॉरिडोर तक का वो लिफ्ट चलाई जा रही है, तो उसमें रोजगार दिया, ये स्वयं प्रधानमंत्री को दिया जाएगा कि अपने संसदीय क्षेत्र से काम कर रहे हैं, उन्होंने रोजगार दिया, तो रोजगार इसको बोलते हैं। रोजगार का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी केवल दी जाएगी। 70 वैकेंसी ला दी, हो गया नौकरी, ये नहीं होगा। सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं बोलते। आप प्राइवेट सेक्टर लाइए, जैसे आप सैमसंग, आप कहते हैं मेड इन इंडिया, सैमसंग की फैक्ट्रियाँ नोएडा में लग गई, रोजगार इसको बोलते हैं। आप लाइए तो गुरु, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आप कहेंगे रोजगार किसी ने नहीं दिया, तो कैसे नहीं दिया? अगर जितनी भी बटालियन बनी है ये किसके समय बनी है? आपने क्या बोला? 5 साल का बटालियन। आप 75 साल के होके 3 बार चाहते हो, चौथी बार का नंबर लगा रहे हो, लेकिन एक युवा 22 साल का रिटायरमेंट मांगते देते हो। कैसी बात करते हो? तो आप कहोगे हम विरोध कर रहे हैं। अरे हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें रोजगार चाहिए। देखिए, अपनी अपनी ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि सभी लोग उससे कंसर्न करें, जरूरी नहीं है कि सभी लोग उससे सहमत हो जाएं। नहीं, रोजगार के नाम पर कह रहे हैं कि सरकार फेल है। रोजगार, ये जो झांसी से लेकर के चित्रकूट तक डिफेंस कॉरिडोर बना है, रोजगार में ये भी आता है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो। हाँ, इसमें कितने सारे डिफेंस के कारखाने लगेंगे, ये जॉब क्रिएशन ही तो है। ये किस में आया ना? इधर टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे होता है वहाँ जॉब क्रिएशन होता है। 1000 तरह के जॉब होते हैं। मंदिर बना, राम मंदिर, जॉब क्रिएशन हो रहे हैं। एयरपोर्ट बहुत सारे, अभी यूपी में पहले 2-4 थे, लेकिन आज इस समय 8-10 हो गए। एयरपोर्ट के आसपास जॉब क्रिएशन हो रही है। कैसे कह सकते हो कि जॉब नहीं में है? जॉब पहले भी 100% नहीं थी, आज भी नहीं और कल भी नहीं होगी। कोई भी सोने की छड़ी लेके नहीं घुमा सकता। हाँ, अगर इसमें यह है कि जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी तो आने वाले 10-20 साल में हो सकता है सबको जॉब मिल जाए या सबको रोजगार मिल जाए। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट भी हो सकती है, कृषि भी हो सकता है, उद्योग धंधे भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ और ना विधायक नहीं। एक सेकंड, मैं लेकिन ये गारंटी करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले एक बार भी 6 महीने का मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो मैं जो राज्य का, किसी भी राज्य का, XYZ किसी राज्य का भी, मैं चाहे वो 70 साल का बुजुर्ग हो या जो बच्चा पढ़ता हो स्कूल में, या जो लोग काम करना चाहते हैं, केवल 3 घंटे के लिए 500 रुपये देने का हर एक आदमी गारंटी देता हूँ।
कि मैं 500 रुपये दूंगा पर डे दूंगा। ये योजना है। कुछ काम करवाएंगे उनसे। केवल 3 घंटे काम करना है। 70 साल का आदमी भी कर सकता है और 16 साल के ऊपर वाला लड़का जो स्कूल में पढ़ता है वो ट्यूशन के लिए अपने पैसे भी कमा सकता है। और जो बुजुर्ग आदमी भी है नहीं साइकिल चलाता है 3 घंटे केवल काम करे, साइकिल चलाना है, 500 रुपये गारंटेड देता हूँ। अगर ना दूँ तो मूँछ मुड़वा दूँगा। चलिए, बहुत लोगों ने राय रखी अपनी अपनी। आप भी राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोक सभा।